Hello students, welcome to Textbook Exercise Solution Series. In the previous episode, we have finished till question number 14 of problem set 2. Here we are going to start from question number 15 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ABCD एक ट्रैपेजियम गिवन है जिसमें AB और CD आप देख सकते हैं जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या है, पैरेलल है, AC परपेंडिकुलर है। देखिए ये जो लाइन है हमारी AC वो हमारी किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे परपेंडिकुलर है। AC परपेंडिकुलर ऑन BC एंड BD परपेंडिकुलर है AD पे। BD कहाँ है, BD आप देख सकते हैं BD AD पे परपेंडिकुलर है। AD की वैल्यू मुझे 15 है, BC की वैल्यू भी 15 है, AB इज 25। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड करना है, इस क्वाड्रिलेटरल इस ट्रैपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि एरिया ऑफ ट्रैपेजियम होता क्या है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम हम ने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो डेफिनेटली इस केस में मुझे एक हाइट चाहिए, तो वो हाइट क्या होगी मेरी, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में वो हाइट ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हाइट जो हो गई, सपोज कीजिए ये मेरी m हाइट हो गई, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है, सेम मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, मेरे n। तो या तो मैं हाइट को dm ले सकती हूँ या cn, बोथ हाइट जो होगी वो सेम होगी क्योंकि वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कहीं से भी ड्रॉ किया जाए तो वो सेम रहता है। तो हाइट में क्या ले सकती हूँ, इधर dm और cn, जो भी आपको लेना है ले लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात, AB प्लस CD हाफ ऑफ AB प्लस CD इंटू DM। अब देखिए अगर मुझे AB की वैल्यू, CD की वैल्यू और DM की वैल्यू पता होती तो बस अब ये क्वेश्चन हम 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का टास्क रहता। बट सिंस यहाँ पे सिर्फ AB की वैल्यू गिवन है मेरे पास, नहीं मेरे पास CD की वैल्यू गिवन है और ना ही मेरे पास हाइट गिवन है, तो हमें CD, हमारा मेन काम क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे CD एंड DM ये फाइंड आउट करना ही मेन इस क्वेश्चन का टास्क है, CD की वैल्यू और DM की वैल्यू। तो देखिए आइए कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं ABD ट्रायंगल में लूं, देखिए ध्यान से मैं किस ट्रायंगल में लेने जा रही हूं, ट्रायंगल A B और D, ABD ट्रायंगल में अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं कह सकती हूँ एंगल AD और B जो है वो मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल में मेरे पास दो साइड गिवन है। ठीक है, ABD में मेरे पास दो साइड्स गिवन है, AB और AD, तो उसके हेल्प से मैं BD फाइंड कर सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, इसलिए मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। तो देखिए कैसे इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, 90 डिग्री यहाँ है, 90 के अपोजिट साइड को सबसे पहले लेते हैं, वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाकी दो साइड्स कौन सी हो गई मेरी, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। अब AB स्क्वायर इज माई 25, ठीक है, AD कितना है मेरे पास 15 है, ठीक है, और यहां से मेरे पास
BD की वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, ट्रांसपोज करूँगी, ये 625 होगा, इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूँगी, 15 का स्क्वायर 225 इज BD स्क्वायर, तो 400 होगा BD स्क्वायर और 20 हो जाएगा मेरा BD, क्योंकि उसका मैं रूट लूँगी। तो मेरे पास BD की वैल्यू मेरे पास निकल गई क्या, 20, राइट। तो यहाँ मेरे पास मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे BD मैंने कैलकुलेट कर दिया कितना, 20। ओके, अब देखिए, अब मैं वापस से इसी ट्रायंगल में अगर लूं और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूं, क्योंकि हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक तो हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है और सेकेंड जो राइट एंगल हमारा बनेगा वो हमारा यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा, क्योंकि जो DM है वो मेरा परपेंडिकुलर है AB के। तो ये आप कंस्ट्रक्शन में स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ DM और परपेंडिकुलर ऑन AB और CN परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये आप मेरे ख्याल से जब कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, हाइट फाइंड आउट कीजिएगा, तभी उस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना, जो ट्रायंगल लिया, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को करने का वे, जो मैंने ट्रायंगल लिया ना ADB, उसी ट्रायंगल का मैं एरिया फाइंड आउट कर रही हूं। एरिया ऑफ ABD, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम इसमें 90 डिग्री अगर इसे कंसिडर करते हैं तो बेस हाइट हमारा क्या हो जाएगा, BD, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो AB है ना 90 के अपोजिट। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करती हूं तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो AD इंटू क्या ले सकती हूं मैं, BD, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ABD। हाफ AD है मेरे पास 15 और BD है मेरे पास, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, 20। अभी इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से इसको यहीं छोड़ दीजिए। अभी देखिए इस ट्रायंगल में ना एक और 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री, राइट, ये भी 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसी ट्रायंगल का एरिया DM को हाइट लेते हुए करूं और AB को बेस लेते हुए करूं, तो मैं क्या लिख सकती हूं, ऑल्सो एरिया ऑफ ABD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अभी मैं क्या लूंगी, हाइट क्या लूंगी, बेस क्या लूंगी, इसमें बेस इंटू हाइट क्या लूंगी, DM लूंगी, हाइट क्या लूंगी इसमें, DM। उसी ट्रायंगल में लिया है, लेकिन पहले मैंने हाइट BD लिया था, ये वाला 90 डिग्री कंसीडर किया था, ट्रायंगल सेम है। अभी मैं ये वही ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूं, लेकिन हाइट में DM को कंसीडर कर रही हूं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, बोलिए। AB हमें दिया है कितना, AB इज हाउ मच, AB दिया है, हाँ, AB दिया है 25, DM को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया एरिया ऑफ ABD। अभी तक की सारी स्टोरी समझ में आ गई, क्या किया हमने, पहले पाइथागोरस थ्योरम से सिर्फ हम ये वाला ही ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, अभी ABD में ही सारे काम चल रहे हैं हमारे। ABD में पहले हमने BD का लेंथ निकाला, फिर हमने BD हाइट लेते हुए एरिया निकाला, फिर DM हाइट लेते हुए एरिया निकाला। अब देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करती हूँ और इसको मैं अगर इक्वेशन 2 कंसीडर करूं, तो मैं फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या बोल सकती हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से, दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का अगर मैं RHS सेम करूंगी तो क्या हो जाएगा, बोलिए, हाफ इंटू 25 इंटू DM, राइट। हाफ से हाफ कैंसिल कर सकती हूँ और यहाँ मैं इजीली किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, देखिए DM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो 15 इंटू 20 हो गया अपॉन 25 इज इक्वल्स टू DM, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ यहाँ से,
5 3, तो ये मेरा आ गया 3 इंटू 4 इजिकल्स टू DM, और यहाँ मेरे पास DM की वैल्यू आ गई 12। ओके, DM की वैल्यू 12, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो सिर्फ मैं UNIT यूनिट लिख दूंगी। सेंटीमीटर मीटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ओनली 15 एंड ये ऐसे यूनिट के फॉर्म में दिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो ये मेरे पास 12 आ गया। DM क्या आ गया मेरे पास 12। अब देखिए हमारा कुछ तो पेपर सॉल्व हुआ ना। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अपना हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना। तो जिसमें कि हमारा जो मेन टास्क था, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD एंड DM, हमें ये दो वैल्यूज जो थी वो फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर हमने DM की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अभी सिर्फ मेरा CD रह गया। अगर CD निकल जाए तो मेरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए CD की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो DM मेरे पास आ गया कितना, DM आ गया मेरे पास 12। अब देखिए ध्यान से, अगर DM 12 है, ओके, तो अब मैं लेती हूं, देखिए कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये आ गया मेरा DM जो है, यहां पे मैंने लिख लिया 12। अब मैं लेती हूं इन ट्रायंगल ADM, अगर इस ट्रायंगल में लूं तो मैं अगर ADM में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरा AM आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी AD स्क्वायर इजिकल्स टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AD इज हाउ मच, 15 स्क्वायर, DM मेरा 12 आया है, और AM मुझे यहाँ से मिल जाएगा 225 माइनस 144 इजिकल्स टू AM स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 18, ठीक है, 81 इजिकल्स टू AM स्क्वायर। सो AM मेरे पास मिलेगा रूट ऑफ 81 विच इज 9। तो देखिए यहाँ मेरा क्या आ गया, AM आ गया। अब हम देख सकते हैं AMN या फिर MN, ये क्या है, मेरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो सिंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे AMN स्ट्रेट लाइन है, ऑल्सो हमारी MNB ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए AM प्लस MN, ठीक है, MN प्लस NB, ये हमारा टोटल दिया हुआ है कितना, 25। अच्छा, अब देखिए AM जो है मेरा 9 आया, ठीक है, AM मेरा 9 आया। ये सिमिलरली क्या हम कह सकते हैं, सिमिलरली हम अगर BN की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, BN की वैल्यू, तो वो भी मेरी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, सेम उससे, क्योंकि ये भी मेरा 15 दिया है एंड दिस इज माय हाइट इज 12। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, क्योंकि ये 12 है तो ये भी मेरा 12 होगा। तो ये मैं BN फाइंड आउट करूंगी तो BN भी मेरा 9 ही होगा। तो AM को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9, MN नहीं पता मुझे, राइट, और इसको मैं 9 लिख सकती हूँ। तो ये मेरा 18 हो जाएगा, 18 प्लस MN, राइट, 18 प्लस MN इज इक्वल्स टू 25, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, MN इज इक्वल्स टू 25 माइनस 18। तो MN मेरे पास आ गया 7। MN मेरे पास आ चुका है, जो ये लेंथ आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई, देखिए 7, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, सिंस
mn जो है मेरा वो CD के पैरेलल है, क्योंकि AB मेरा CD के पैरेलल दिया हुआ है, तो mn जो होगा वो भी CD के पैरेलल हो जाएगा। और dn जो है, dm वो मेरा पैरेलल है किसके, CN के। देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, MNCD क्या होगा मेरा, एक पैरेललोग्राम होगा। एक मैं उसे क्या कह सकती हूँ, पैरेललोग्राम कह सकती हूँ। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि जो MN होगा वो CD के इक्वल होगा। रीजन इसका क्या देंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर MN जो है मेरे पास क्या है, MN जो है वो कितना है मेरे पास, 7, तो CD भी मेरे पास हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा, राइट। CD भी मेरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल हमारा श्योर शॉट पैरेललोग्राम तो है ही डेफिनेटली हमारा, क्योंकि हमारा ये 90 डिग्रीज है, तो ये डेफिनेटली रेक्टेंगल भी होगा, बट हमारा वो पर्पस नहीं है रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम प्रूव करना। हमें अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है कि जो अगर मेरे पास MN 7 है तो मेरे पास CD भी 7 आया, तो इतना रीजनिंग आपके लिए इनफ रहेगा MN और CD को इक्वल प्रूव करने के लिए। अब देखिए CD हमारे पास आ गया, बस भाई क्या चाहिए था हमें, देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था CD एंड DM, तो बड़े प्यार से ये हमने क्या निकाला था, देखिए यहाँ पर DM निकाला था, और अभी मेरे पास ये CD भी आ गया, तो बस अब निकाल दीजिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD जो मुझे फाइंड आउट करना था। हाफ AB प्लस CD इंटू DM, तो हाफ AB 25, DM हमने निकाला 7, ओ सॉरी CD निकाला 7, और DM है हमारे पास 12, तो हाफ इंटू ये मेरे पास हो जाएगा 32 इंटू 12, तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 192। तो ये SQ यूनिट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी मीटर या सेंटीमीटर नहीं गिवन है, तो ये मेरा 192 इस ट्रेपीजियम का एरिया हो गया। तो आज के एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।